है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फ्रेंड्स, जो है इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ आपके जो एक क्वेश्चंस थे जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है, मतलब कमेंट सेक्शंस के ज़रिए। तो मुझे लगा शायद कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो ही अपलोड कर दूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी है ना कफ हो रखा है, कोल्ड हुआ है, तो मेरी जो वॉइस हल्की सी लो होगी, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा है ना मैनेज कर लेना। तो क्वेश्चन ये था कि फ्रेंड्स दी हम जो मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करें, क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस मतलब अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है ना। तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है उसको राइट वे में करना है। और राइट वे में करने का क्या तरीका होता है तो वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको जो मॉक टेस्ट देना है ना, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जब उसका एनालिसिस करना है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी देखते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन गलत है वो सब देखते हैं, उसका सॉल्यूशन सब देखते हैं। लेकिन अच्छा और स्मार्ट एनालिसिस तब होगा जब आप अपने क्वेश्चंस जो गलत है वो तो देखे ही देखे, पर जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको उनको भी देखना है। कि जो देखना है इन द सेंस ये कि आपने उस टाइम जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस क्वेश्चन को करते वक्त तब का माइंड सेट क्या था, आपने जो रीजनिंग लगाई थी उस क्वेश्चन के अंदर, यानी आपने जो थ्योरी सोची थी, जिस रीज़न की वजह से आपने वो आंसर टिक किया, क्या रियल में वही रीज़न है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना कह सकते तो मतलब होता है, कितनी बार इतना हो जाता है कि हम तुक्के से लगा देते हैं, या फिर जो हमने जो रीज़न दिया होता है ना वो उससे रिलेटेबल नहीं होता है, बट हाँ बाय लक वो हमारा बाय चांस राइट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में लक या जो है उस वे हम नहीं जो है डिले अपने आप को डिपेंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उसकी सही तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करना इस तरीके से। गलत क्वेश्चन तो करना ही है, ये तो आपको पता है, साथ में जो क्वेश्चंस आपके सही हैं, जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल राइट हैं, आपको उनका भी एनालिसिस करना है, देखना है साथ में। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि गलत और सही दोनों क्वेश्चंस के अगर आप किसी वीडियो लेक्चर से देख रहे हैं तो टीचर किस तरीके से आपको उसका डिटेल एनालिसिस बता रहे हैं वो देखिए। अगर किसी बुक से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको देखना है इस बुक के अंदर जो है उसका डिटेल एनालिसिस देखना है, ठीक है। जैसे अभी सीटेट के एग्ज़ाम इसका आप दे रहे होंगे मॉक टेस्ट, या फिर बीपीएससी किसी का भी टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब ऑल ओवर एग्ज़ाम मॉक टेस्ट तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट के साथ आप ये वाला एनालिसिस करना है, तो ये ट्रिक ज़रूर आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और एक और फ्रेंड्स कि ये जो है ना, आप जो ये गलतियाँ करते हैं तो आप जब एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे तो बाकी तो चीज़ हम वहीं पर सीख जाते हैं ना। कि अगर इंग्लिश में ये वाला है, मैथ्स में ये है, तो ठीक है ये वाला नहीं, ये वाला तरीका हमें फॉलो करना है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही गलती आप हर मॉक टेस्ट में कर रहे हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट की जो गलतियां है ना, इसको आपको क्या करना है, अपने लिए एक छोटी सी सेपरेट पतली कॉपी बना लेनी है जिसमें आपको मॉक टेस्ट का आप रिविजन करेंगे, एनालाइज करेंगे। उस एनालिसिस के थ्रू आपकी जो गलतियां हैं आपको वहाँ पे लिखना है, वो पॉइंट डालना है जो पॉइंट आप बार बार भूल रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि एग्जाम में जाने से पहले आपके पास एक छोटा सा मतलब 1.5 से 2 पेज का एक कह सकते हैं क्रिस्प पड़ा होगा, जो आपकी होल प्रिपरेशन की कह सकते हैं एक छोटा सा क्रिस्प होगा। आपको केवल उसको पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, है ना। और वो जो पेजेस है ना वो दिन ब दिन आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप डेली उसको एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए, रिविजन मेथड भी इसको कह सकते हैं। आप डेली उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बार बार आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने नोट भी किया रहेगा, तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका माइंड बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा टूवर्ड्स दैट क्वेश्चन। तो आपकी इस तरीके से क्या हो जाएगी ना, जो है परसेंटाइल बढ़ जाएगा, मतलब इस वजह से आपकी गलती करने के चांसेस कम हो जाएगा। तो ये तो तरीका था जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको जो कहे मॉक टेस्ट के लिए बताऊंगी कि फ्रेंड्स जो मॉक टेस्ट आप देते हैं ना, उस मॉक टेस्ट में हमेशा अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो देखिए कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट ठीक है, मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कभी मार्क्स कम आते हैं, बट हमेशा उसको ईमानदारी से दीजिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में मोस्टली मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो आपका उस टॉपिक को ही आप वापस से पूरा प्रिपेयर करिए, उसके हाईलाइटेड पॉइंट ये सारी चीज़ें करिए ना फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से मैं भी करती हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के एनालाइज को लेकर, इसके एनालिसिस को लेकर आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।